हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम इकाई 4 मेरी पोशाक इसका जो पहला पार्ट है कपड़े एवं इसका व्यक्तित्व से संबंध, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह वीडियो इस चैप्टर का दूसरा भाग है। इसके पहले के वीडियो में हमने वस्त्र क्या है, व्यक्तित्व क्या है, वस्त्र और व्यक्तित्व में क्या संबंध है और वस्त्र हमारे लिए क्यों आवश्यक है, हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है, इन सभी बातों पर चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में हम एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। क्या है ये एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन? वैसे तो डिजाइन किसी भी चीज की हो सकती है, चित्रकारी की हो सकती है, मैन मेड हो सकती है, नेचुरल हो सकती है, लेकिन यहाँ हम जिस डिजाइन की बात कर रहे हैं वो वस्त्र यानी कपड़ों से संबंधित है। डिजाइन का मतलब यहाँ यह है कि कोई भी वस्त्र, ड्रेस, मतलब जो पहनावे वाले कपड़े होते हैं उसमें जो रुचिपूर्ण, सुंदर और आकर्षक डिजाइन होते हैं, तो वो जो डिजाइन होते हैं वो लोगों द्वारा ही पसंद किए जाते हैं और स्पेशली जो पहन रहा है उसे बहुत खुशी होती है, आनंद मिलता है। तो जब हम किसी भी वस्त्र को डिजाइन कर रहे होते हैं, किसी भी वस्त्र को बना रहे होते हैं, तो उस वक्त हमें किन किन बातों पर ध्यान देना पड़ता है। उस वक्त हमें उसके आकार, प्रकार, रंग, रेखा यानी लाइंस, इन सभी बातों पर ध्यान देना पड़ता है। हम यह कह सकते हैं कि एक अच्छे डिजाइन के लिए हमें एक अच्छी खासी योजना बनानी पड़ती है। एक अच्छे डिजाइन के लिए हमें जिन जिन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिन जिन बातों की योजनाएं बनानी पड़ती है, वही तो है एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, डिजाइन के तत्व। कुछ पिक्चर्स को देखकर हम इन बातों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आइए कुछ पिक्चर्स को देखकर इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमने पिक्चर्स के जरिए एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, डिजाइन के तत्वों को समझा है। वैसे तो डिजाइन के बहुत सारे तत्व होते हैं। जब हम कपड़े डिजाइन कर रहे होते हैं, कपड़े बना रहे होते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, जैसे उसके आकार, प्रकार, बनावट, रंग, लाइंस, लाइट, बैलेंसिंग यानी संतुलन, लय, अनुपात, इन सभी बातों पर हमें ध्यान देना होता है। लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक में 4 मुख्य तत्वों के बारे में दिया गया है। कौन कौन से हैं ये 4 मुख्य तत्व? जिसमें पहला दिया गया है आकार या प्रकार, दूसरा दिया हुआ है टेक्सचर यानी बनावट, तीसरा है रंग और चौथा रेखा यानी लाइंस के बारे में दिया गया है। अब हम एक एक करके इन डिजाइन के तत्वों को समझेंगे। तो जो पहला एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन है वह है आकार या प्रकार, शेप और फॉर्म। आकृति द्विपरिमाणीय तथा चपटी दिखाई देती है और जो प्रकार होता है वो लंबाई, चौड़ाई तथा गहराई के साथ त्रिपरिमाणीय होती है। जैसे जो आकार होता है वह एक शेप हुआ, जैसे एक वृत्त का आकार, और जो प्रकार होता है वह जैसे एक गेंद का प्रकार, जो गेंद एक होता है वह प्रकार है।
और अगर हम सर्कल ड्रॉ कर देते हैं तो वह क्या हुआ, एक आकार होता है, शेप होता है। जब किसी चीज का आकार बन जाता है, आंतरिक रूप से भी और बाहरी रूप से भी, मतलब आंतरिक और बाहरी भाग मिलकर एक आकार बनाते हैं, और वह आकार जो है वह किसी भी प्रकार का हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है या मानव निर्मित भी हो सकता है। तो ये सब जो है ये आकार या प्रकार होता है। अब इस आकार और प्रकार को कुछ पिक्चर्स के जरिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी आपने कुछ पिक्चर्स के जरिए एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन में आकार और प्रकार को समझा है। इसके बाद अगला जो एलिमेंट्स है वह है बनावट, टेक्सचर। क्या है यह टेक्सचर? बनावट एक वस्तु की धरातलीय गुणवत्ता होती है। जब इसे स्पर्श किया तब कैसा प्रतीत होता है, इसी भाव से संरचना दर्शनीय होती है। चमकदार व चिकनी संरचना अधिक आकर्षक होती है। रेशम के वस्त्र की सतह को स्पर्श करके तथा उसके रंग की चमक को देखकर बता सकते हैं कि साड़ी रेशम की है। इसी तरह सूती वस्त्रों की बनावट से पहचाना जा सकता है कि वह वस्त्र सूत से निर्मित है। आज वस्त्र उद्योग अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। रेशम की लोकप्रियता के कारण रेशम से मिलता जुलता एक रेशा बनाया गया, जिसे कृत्रिम रेशा या कृत्रिम रेशम कहा जाता है। यह रेशा देखने में रेशम की भांति ही है, लेकिन रेशम के अन्य गुणों से भिन्न होता है। रेशम में भी विभिन्न बनावट के वस्त्र मिलते हैं, जैसे खादी रेशम, जो बनावट में रेशम से कम कोमल होते हैं, तथा साटन रेशम, जो बनावट में अपेक्षाकृत अधिक कोमल तथा चमकीले होते हैं। कोई भी चीज जो है जब हम यूज कर रहे हैं, जो हम डेकोरेशन में यूज करते हैं, जो कपड़ा यूज करते हैं, तो उसको छूने से कैसी फीलिंग आई है, तो वो जो छूने से जो फीलिंग आती है, किसी भी चीज को चिपकाने से, लगाने से, बनावट से या रचना के कारण आती है। कोई कपड़ा चिकना भी होता है, कोई रफ होता है, कोई मुलायम होता है, कोई खुरदरा भी हो सकता है। इस तरह की जो चीजें होती है वो कपड़े भी हो सकते हैं या उसका डिजाइन भी हो सकता है। जो हमें स्पर्श करने से, छूने से समझ आता है, कुछ फीलिंग्स आती है, वो उसका टेक्सचर या बनावट होता है। इस बनावट को भी हम कुछ पिक्चर्स से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो कुछ पिक्चर्स से हमने बनावट यानी टेक्सचर को समझा। इसके बाद जो एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन में अगला है वह है रंग, कलर। रंग से आपके व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उनसे आपको बहुत से अनुभव मिलते हैं, जैसे सुख दुख, गंभीर, आदर, आनंद तथा उदासीनता आदि। हमारे आसपास की चीजों का कोई ना कोई रंग अवश्य होता है। रंगों से वस्तुओं में सुंदरता का समावेश होता है।
रंगों को देखकर व्यक्ति कोई न कोई प्रतिक्रिया अवश्य देता है। वस्त्रों में सबसे पहले रंग ही अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है। रंगों के विभिन्न प्रयोग व्यक्तियों के आकार, प्रकार व संवेगों को प्रभावित करते हैं। वस्त्रों में रंगों का उचित प्रयोग व्यक्तित्व को निखारता है। अतः वस्त्रों का चयन करते समय व्यक्तित्व का विशेष ध्यान रखें। डिजाइन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वह है रंग, कलर। आप जब भी किसी वस्तु को खरीदते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या देखते हैं? सबसे पहले आप उसका रंग देखते हैं। रंग जो है वह वस्त्र निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक होता है। रंग मौसम, समारोह और लोगों की भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है। अलग अलग रंग अलग अलग मौसम को भी दर्शाता है। और जब बात समारोह की आती है तो हम हमेशा ओकेजन के हिसाब से ही ड्रेस पहनते हैं। जिस समारोह में हमें सम्मिलित होना होता है उसी समारोह के हिसाब से हम कपड़े चूज करते हैं। कभी कभी हम अपने मूड के हिसाब से भी कपड़े चूज करते हैं, कपड़े पसंद करते हैं। रंग की यदि परिभाषा लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि रंग को प्रकाश के किसी वस्तु के पृष्ठ से टकराकर परावर्तन होने के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब प्रकाश की सभी किरणें परावर्तित होती है तो वस्तु सफेद दिखाई देता है, और जब कोई भी किरण परावर्तित नहीं होती है तो वस्तु जो है वह काली नजर आती है। अब इस एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन में रंग को समझने के लिए भी हम कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, कुछ पिक्चर्स को देखकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी आपने कुछ पिक्चर्स को देखे जिससे आपको रंग के बारे में कुछ समझ आया होगा। अब आता है रंग के गुण। रंग के 3 गुण होते हैं। पहला ह्यू, दूसरा मूल्य और तीसरा तीव्रता। क्या है ये ह्यू, मूल्य और तीव्रता? तो जो पहला गुण होता है ह्यू, रंग के नाम मात्र को ह्यू कहते हैं। जैसे लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग, रंग के नाम को हम ह्यू कहेंगे। दूसरा जो गुण है वह है मूल्य। किसी एक रंग का गहरापन अथवा हल्कापन ही उन रंग का मूल्य होता है। इसी प्रकार एक रंग के कई शेड तथा झलक होते हैं। उदाहरण के लिए हल्का नीला या आसमानी, गहरा नीला आदि। तो ये मूल्य क्या हुआ? रंग कितना गहरा है, कितना हल्का है, ये जो हुआ यह रंग का मूल्य कहा जाता है। जैसे गहरा नीला, हल्का नीला, ये सब मूल्य हुए। अब जो इसका तीसरा गुण है वह है तीव्रता। तीव्रता से अभिप्राय रंग की चमक अथवा धुंधलेपन से होता है। रंग आपने जो भी रंग पसंद किया है वह कितना चमकीला है या लाइट शेड में है, तो यह जो है वह उसका तीव्रता होता है। तो इस तरह रंग के 3 गुण होते हैं। रंग का जो भी नाम है वह उसका ह्यू होता है, और जो रंग कितना गहरा है, कितना हल्का है, वह उसका मूल्य होता है, और रंग कितना चमकीला है या फिर कितना धुंधलापन है उसमें, वह जो है वह उसका तीव्रता होता है। अब इसके बाद आता है रंग चक्र। क्या है यह रंग चक्र? तो रंग चक्र में 3 रंग होते हैं। पहला होता है प्राथमिक रंग, दूसरा होता है द्वितीयक या माध्यमिक रंग, और तीसरे को हम कहते हैं मध्यवर्ती रंग। तो जो प्राथमिक रंग होता है
ये प्रथम श्रेणी के मुख्य रंग होते हैं। अभी जो आप पिक्चर्स देख रहे थे उसमें भी कलर व्हील के बारे में दिखाया गया है। तो प्राथमिक रंग जो होते हैं वो प्रथम श्रेणी के मुख्य रंग होते हैं, जैसे लाल, पीला, नीला। अब आता है द्वितीयक या माध्यमिक रंग। यह जो है वो दूसरी श्रेणी का रंग होता है। ये रंग दो प्राथमिक रंगों को मिलाकर बनाए जाते हैं, जैसे हरा, बैंगनी, केसरी। पीला व नीला रंग समान मात्रा में मिलाने से कौन सा कलर बनता है? हरा। जब हम पीला और नीला रंग को एक समान मात्रा में मिलाते हैं तो हमें कौन सा रंग मिलता है? हरा रंग। उसी तरह लाल व नीला रंग मिलाने से बैंगनी रंग बनता है। जब हम लाल रंग को और नीला रंग को समान मात्रा में मिलाते हैं तो हमें बैंगनी रंग मिलता है। और उसी तरह जब हम लाल और पीला रंग को मिलाते हैं तो हमें केसरी रंग मिलता है। तो इस तरह यह जो रंग हुआ यह द्वितीयक रंग हुआ। इसमें क्या होता है? प्राथमिक के जो दो रंग होते हैं उनको मिलाकर यह रंग बनाया जाता है। इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं हरा, बैंगनी, केसरी। अगला जो है वह है मध्यवर्ती रंग। मध्यवर्ती रंग प्राथमिक रंगों तथा माध्यमिक रंगों को मिलाकर बनाया जाता है, जैसे लाल, केसरी, लाल बैंगनी, पीला केसरी, नीला हरा, पीला हरा। इन सबको मिलाकर जो कलर बनेगा वह होगा मध्यवर्ती रंग। प्राथमिक के जो दो रंग को मिलाकर हम जो कलर बनाते हैं वह होता है द्वितीयक रंग। और प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग को मिलाकर जो कलर बनाते हैं वह होता है मध्यवर्ती रंग। अब आता है रंगों का प्रभाव। क्या होता है रंगों का प्रभाव? रंगों के वस्त्रों पर भिन्न भिन्न प्रभाव दृष्टिगत होते हैं, जो वस्त्र पहनने वाले तथा देखने वाले व्यक्तियों के संवेगों पर प्रभाव डालते हैं। आपने भी यह महसूस किया होगा कि रंग हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं। रंग हमारी भावनाओं को, संस्कृति को, पहचान को, समारोह को, मौसम को, इन सभी को प्रतिबिंबित करते हैं। आइए देखते हैं कौन सा रंग क्या संदेश देता है, क्या प्रभाव डालता है। सबसे पहले दिया गया है सफेद रंग, व्हाइट कलर। सफेद रंग पवित्रता, शांति तथा ठंडक का भाव उत्पन्न करता है। अतः सफेद रंग के वस्त्र गर्मियों में ज्यादा पहने जाते हैं और इसके साथ ही साथ दुख के लिए भी यह उपयुक्त माने जाते हैं। इसलिए शोक सभा में सफेद कपड़े पहने जाते हैं। शालीन व्यवसाय करने वाले लोग जैसे डॉक्टर, नर्स, ये भी जो है वो सफेद वस्त्र ही पहनते हैं। तो सफेद रंग जो है वह हमारी पवित्रता, शालीनता, शांति, ठंडक, इन सबको दर्शाता है। इसके बाद जो अगला कलर है वह है पीला रंग, येलो कलर। यह रंग सूर्य का रंग होता है। इसी कारण उल्लास, प्रसन्नता, चमक दमक तथा आशा का भाव पैदा करता है। इस रंग का प्रयोग खुशी के अवसर पर किया जाता है। प्रतिदिन पहनने वाले वस्त्रों में भी इस रंग का प्रयोग होता है। पीला रंग जो है वह उल्लास और प्रसन्नता का प्रतीक होता है, इसलिए हम शादी वादी में भी पीला रंग ज्यादा यूज करते हैं। इसके बाद आता है हरा रंग। हरा रंग जो है वह ठंडक तथा ताजगी का अनुभव कराता है। हल्के हरे रंग के वस्त्र गर्मियों में उत्तम माने जाते हैं। यह था हरा रंग। हरा रंग जो है वह ताजगी और ठंडक का एहसास कराता है। इसके बाद आता है नीला रंग। नीला रंग स्वच्छ आकाश का रंग है। यह शांति, शीतलता, सहानुभूति व औपचारिकता का प्रभाव उत्पन्न करने वाला रंग है।
यही कारण है कि नीला रंग गर्मियों में तथा प्रतिदिन पहनने वाले वस्त्रों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो कलर है वह है लाल रंग, रेड। लाल रंग खून तथा आग का रंग होता है, जिसके कारण व्यक्ति जोश, उल्लास, साहस तथा प्यार के भाव पैदा करते हैं। यही कारण है कि शादी विवाह तथा अन्य खुशी के अवसरों पर लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। सर्दियों में भी लाल रंग के वस्त्र पहनना अच्छा लगता है। तो ये जो लाल रंग है वो आग का और खून का रंग होता है, इसलिए इसमें व्यक्ति में जोश, उल्लास, साहस और प्यार का भाव पैदा करता है। अब इसके बाद आता है काला रंग, ब्लैक। यह रंग रहस्य तथा बुद्धि का प्रतीक है। प्रतिदिन पहने जाने वाले वस्त्रों में इस रंग का प्रयोग सोच समझकर किया जाता है। इस रंग को अन्य रंगों के साथ संतुलन में लाकर प्रयोग करने से इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो अभी हमने देखा रंगों का प्रभाव, जिसमें सफेद रंग जो है वह पवित्रता, शांति और ठंडक का भाव उत्पन्न करता है। पीला रंग जो है वह उल्लास, प्रसन्नता, चमक दमक तथा आशा का भाव उत्पन्न करता है। वहीं हरा रंग जो है वह ताजगी और ठंडक का अनुभव कराता है। नीला रंग जो है वह शांति, शीतलता, सहानुभूति का अनुभव कराता है। लाल रंग व्यक्ति में जोश, उल्लास, साहस तथा प्यार के भाव पैदा करते हैं। काला रंग जो है वह रहस्य और बुद्धि का प्रतीक होता है। अब आता है रंगों का चुनाव। जब हम कलर का चुनाव करते हैं तो हमें कुछ बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जैसे व्यक्ति की आयु, व्यक्ति का वर्ण, लिंग, लंबाई, भार, ये सब को ध्यान में रखकर ही हमें रंगों का चुनाव करना चाहिए। तो व्यक्ति की आयु पर रंगों का चुनाव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चों पर सभी रंग अच्छे लगते हैं। किशोरों को अपनी त्वचा के वर्ण के अनुरूप शोक तथा गहरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। प्रौढ़ व्यक्तियों को हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। वृद्ध व्यक्तियों को सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। हमने यह देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं उन पर अक्सर सारे रंग के कपड़े अच्छे लगते हैं, और जो किशोरावस्था में होते हैं उन्हें अपनी त्वचा के रंग को ध्यान में रखकर ही अपने कपड़े का रंग पसंद करना चाहिए। और जो मैच्योर प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं उन पर हल्के रंग का कपड़ा जचता है, और जो वृद्धावस्था में होते हैं वो सफेद रंग या फिर हल्के रंग यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है व्यक्ति का वर्ण। गोरे रंग के व्यक्तियों के लिए सभी गहरे रंग उपयुक्त माने जाते हैं, जैसे लाल, नीला, पीला आदि। श्याम वर्ण के व्यक्तियों पर भूरा, हल्का पीला, आसमानी, स्लेटी तथा कम तीव्र रंग अधिक उपयुक्त लगते हैं। गेहुए रंग के व्यक्ति प्रायः उपयुक्त शेड के वस्त्र पहन सकते हैं। अब इसके बाद आता है व्यक्ति का लिंग। पुरुषों पर सफेद, हल्का नीला, बादामी तथा भूरा रंग अधिक अच्छा लगता है। स्त्रियों पर गहरे रंग अच्छे लगते हैं। स्त्रियों के वस्त्र प्रायः कई रंगों के मेल से बने होते हैं। स्त्रियों में भिन्न भिन्न रंग अलग अलग मेल में प्रयोग किए जाते हैं। वह आकर्षक लगे इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो हम जो भी पहन रहे हैं वह हम पर अच्छा लग रहा है या नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हमें कपड़ों के लिए कलर का चयन करना चाहिए। इसके बाद आता है व्यक्ति की लंबाई। छोटे व्यक्तियों पर एक ही रंग के वस्त्र अच्छे लगते हैं, जैसे एक ही रंग की साड़ी व ब्लाउज, एक ही रंग की सलवार व कमीज। इसके विपरीत लंबे व्यक्ति
अलग अलग मेल खाते रंग के वस्त्र पहनकर अच्छे लगते हैं। इसका भी हमने अपना एक अलग ही थ्योरी होता है। जिनकी लंबाई एवरेज या अच्छी होती है वो अलग अलग रंग के कपड़े पहनकर अच्छे लगते हैं। वहीं जो कम हाइट के होते हैं उनको एक ही रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। मतलब टॉप और बॉटम एक ही कलर का होना चाहिए। जैसे एक ही कलर का सलवार व कमीज। इसके अलावा हाइट जो कम है वो छिप जाता है। एक ही कलर का अगर आप कपड़े पहनते हैं तो कम हाइट जो है वो छिप जाता है, एक एवरेज हाइट सा लगने लगता है। इसके बाद आता है व्यक्ति का भार। मोटे व्यक्तियों को चौड़ी लाइन के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। मोटे तथा छोटे व्यक्तियों को एक ही रंग के कपड़े पहनने चाहिए। तो ये अभी हमने देखा रंगों का चुनाव। कलर का चुनाव करते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें व्यक्ति की आयु का ध्यान रखना चाहिए, व्यक्ति का वर्ण का ध्यान रखना चाहिए, वो व्यक्ति का लिंग का ध्यान रखना चाहिए, लंबाई और भार का भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आज का यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि यह जो हमारा टॉपिक अभी चल रहा है वस्त्र एवं व्यक्तित्व से इसका संबंध, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वस्त्र एवं व्यक्तित्व से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपने खुद भी महसूस किया होगा। आप चाहें तो अपने अनुभव को, मतलब जो वस्त्र हम पहनते हैं वो हमारे व्यक्तित्व पर कैसे प्रभाव डालते हैं, इस बारे में निबंध भी लिख सकते हैं। इससे एक तो आपको अपना अनुभव लिखना अच्छा लगेगा और दूसरी आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो आप अगर चाहें तो आप वस्त्र और उसका व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है इस पर एक निबंध लिखेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने डिजाइन के तत्वों के बारे में पढ़ा, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, जिसमें हमने आकार, बनावट और रंग के विषय में अध्ययन किया। डिजाइन का जो अगला महत्वपूर्ण तत्व है वह है लाइन यानी रेखा। इसके विषय में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।